देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। नमस्कार, अभिनंदन। देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मना रहा है। परंतु हम उन बहादुर और साहसी वीरों का योगदान ना भूलें जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। तो आइए जानते हैं ऐसी ही एक वीरांगना भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की कहानी एमपीएस की जुबानी। जब संविधान वन्य पशुओं और पक्षियों के बारे में सोच सकता है तो अनाथ बालकों अथवा युवकों के संरक्षण और उनकी शोषण मुक्ति के बारे में क्यों नहीं सोच सकता। यह शब्द है संविधान सभा में शामिल दुर्गाबाई देशमुख के। अनाथ बच्चों, शिक्षा का प्रसार और महिला अधिकार समेत तमाम मुद्दों पर संविधान सभा में अपनी बात जोरदार तरीके से रखने वाली दुर्गाबाई देशमुख ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दुर्गाबाई का जन्म 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम बीवीएन रामाराव और माता का नाम कृष्णा विनम्मा था। क्योंकि उनके पिता एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, ऐसे में उन पर अपने पिता की निस्वार्थ सामाजिक सेवा की भावना का गहरा प्रभाव पड़ा। मात्र 8 साल की उम्र में उनकी शादी एक जमींदार से कर दी गई थी। लेकिन यह दुर्गाबाई का साहस ही था कि गृहस्थ जीवन शुरू करने से पहले ही 15 साल की उम्र में उन्होंने इस बंधन से निकलने का फैसला कर लिया। खुद को बाल विवाह से आजाद कर दुर्गाबाई ने अपने आने वाले जीवन की नींव रख दी थी। महात्मा गांधी से प्रभावित दुर्गाबाई ने जल्द ही खुद को पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दिया। स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर उनके पूरे परिवार ने हर तरह की विदेशी वस्तुओं का त्याग कर स्वदेशी को अपना लिया था। जब असहयोग आंदोलन अपनी चरम पर था तो उस वक्त दुर्गाबाई ने अपना स्कूल छोड़ने का फैसला ले लिया, क्योंकि वहां बच्चों पर अंग्रेजी भाषा थोपी जा रही थी। जब देश में नमक सत्याग्रह चल रहा था, उस वक्त स्वतंत्रता सेनानी टी प्रकाशम के गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने मद्रास में नमक सत्याग्रह की बागडोर संभाल ली। अंग्रेजी सरकार द्वारा उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल की सजा हो गई। लगभग उसी समय उन्होंने विधवा, असहाय और अनाथ महिलाओं के लिए साक्षरता कार्यक्रम की भी शुरुआत की और उन्हें हाई स्कूल पास करने में मदद की। इसी तरह के अभियानों में उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की, जो आज भी काम कर रहा है। यह एक एनजीओ है जो महिलाओं से जुड़े तमाम मुद्दे जैसे कि स्वास्थ्य, विकलांगता, कानूनी सहायता और वृद्ध महिलाओं की मदद का काम करती है। समाज सेवा में उनकी सक्रियता को देखते हुए साल 1946 में उन्हें संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया। संचालन समिति के सदस्य होने के नाते संविधान सभा की बहसों में उन्होंने मुख्य रूप से हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की पैरवी की। आजादी के बाद साल 1950 में उन्हें योजना आयोग में शामिल किया गया। 44 साल की उम्र में उन्होंने चिंतामन देशमुख से शादी की, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर और आगे चलकर देश के तीसरे वित्त मंत्री बने। दुर्गाबाई सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की पहली अध्यक्षा भी थी। इस पद पर रहते हुए उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा को काफी बढ़ावा दिया। उन्होंने भारत में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का समर्थन किया। 9 मई 1981 को संविधान निर्माण की इस नायिका का निधन हो गया। एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका के रूप में दुर्गाबाई देशमुख ने जो भी कार्य किए वे हर एक पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है।